हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटेसी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KHTC वर्सेस MTSV के बीच पहला T10 का मैच खेला जाने वाला है। जी हाँ, नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला है मंडे से। जर्मनी कील 2021 इंडिया के टाइम के हिसाब से 12:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, जैसा कि सारे इनके मैच शुरू हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बीच में मैंने बहुत सारे वीडियो मिस किए, नहीं डाल पाया, काम में बिजी था, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और मैं अपडेट भी नहीं दे पा रहा था। तो फिर भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक्स कहता हूँ। बुक और पेन ले लीजिए, वीडियो में बहुत सारी डिटेल मैं बोल कर बताऊँगा। अगर आप सुनोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टूर्नामेंट की। तो टूर्नामेंट नया है, 10 टीम ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। 12 दिन का ये टूर्नामेंट है। 48 T10 के मैच खेले जाएंगे दोस्तों। लगभग यहाँ पर कुछ 3 से 4 नई टीम है और कुछ पुरानी टीम है जिनको थोड़ा बहुत T10 का एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। जिसको पढ़ना है वो यहाँ पर सारा डिटेल पढ़ सकता है। मैं आगे चलता हूँ और बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप में टीम को डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में 5 टीम दी गई है दोस्तों। तो सबसे पहला मैच जो होने वाला है वो ग्रुप ए से होने वाला है। ग्रुप बी में भी 5 टीम लगभग है। टोटल 10 टीम ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो टूर्नामेंट है वहाँ पर वो होने वाला है कील के ग्राउंड में और जर्मनी में ही। तो नई पिच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, फ्रेश पिच रहेगी। और हालांकि यहाँ पर T20 के जो मैच हुए थे वहाँ पर ये देखा गया था कि रन मारना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था बैट्समैन को। तो समझ कर चलिए यहाँ पर आप यही के बॉलर कुछ अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं। एवरेज स्कोर अगर बात कर लूँ तो 90 से 100 रन का तो T10 में निकल कर आ ही जाता है। और यहाँ पर भी यही बता रहा है लास्ट 5 मैच के हिसाब से। आगे हम बात कर लेते हैं अब दोनों ही टीम के बारे में। ये दोनों ही टीम न्यू है, T10 का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि T20 वगैरह इनकी चलते रहती है, बट T10 इनके लिए नया टूर्नामेंट है। देखते हैं दोनों ही टीम क्या करती है। अब थोड़ी बहुत डिटेल आपको देता हूँ टीम के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किलर HTC के टीम के बारे में। तो यहाँ पर ये टीम होस्ट कर रही है ये टूर्नामेंट को। याद रखिए ये टीम जो है इनका ये होम ग्राउंड हो गया, तो मतलब ये टीम होस्ट कर रही है ये पूरा टूर्नामेंट को। ओके, यहाँ पर इनके जो एक प्लेयर है अकबर, वो क्लब के प्रेसिडेंट है, मतलब ये टीम के प्रेसिडेंट है 2007 से दोस्तों। ओके, मैच कहाँ खेला जाने वाला है? कील क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है। टीम के एक स्कीपर, एक्सपीरियंस स्कीपर है, मतलब स्कीपर है, मतलब कैप्टन है आज़म अजीम है, जो टीम को संभाल रहे हैं 2012 से। हमेशा ही ये विकेट टेकर रहते हैं अपने टीम से, मतलब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर ये रहते ही हैं अपने टीम से। उसके बाद में टॉप बैट्समैन की अगर बात की जाए तो किरण है, सादिक सिनवारी है, और जो दोनों ही बैट्समैन लास्ट के टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर थे। मतलब ये दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था लास्ट टूर्नामेंट में। मतलब इनकी जो लास्ट टूर्नामेंट T20 वगैरह हुई होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में मधुरा है, जो कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनका भी रहता है टीम के लिए। तो लगभग आप समझ लीजिए कि ये 4 प्लेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर हो गए। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो स्क्वाड की अगर मैंने सारा यहाँ पर डिटेल लिख दिया हुआ है और प्लेयर का प्रोफाइल भी मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दे दिया हुआ है। कौन सा प्लेयर राइट हैंडेड है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करता है, लेफ्ट हैंडेड है, विकेट कीपिंग करता है, सब कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। अगर इससे भी आपको ग्रैंड लीग जीतने में कोई हेल्प मिलती है तो वो भी आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मैं आगे चलता हूँ और बात कर लेता हूँ यहाँ पर प्लेइंग 11 की। तो अब ये जो प्लेइंग 11 मैं बताने वाला हूँ वो ऑफिशियली है, मैं अपने मन से फ़िलहाल यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे मन का होगा वो मैं खुद ही बता दूँगा। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि सी किरण ओपन करेंगे, सादिक सिनवारी के साथ आ सकते हैं। उसके अलावा मधुरा भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बता दूं, 2 प्लेयर का नाम लिया गया है ओपन
करते हुए। हालांकि पहला मैच है तो हो सकता है टीम मधुरा को भी ओपन करने भेज दे, किसके साथ, सादिक के साथ या तो किरण के साथ। ओके, तो ये तीनों में से ही समझ कर चलिए टॉप 3 के बैट्समैन हैं दोस्तों। ओके, शुरुआत में ये तीनों ही आएंगे। अब उसके बाद में मिडल ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हालांकि प्लेइंग 11 इनकी ये रहने वाली है। एक आधा चेंजेस प्लेयर का हो सकता है नए प्लेयर को चांस दिया जाए, और क्योंकि पहला मैच है तो हो सकता है ज़्यादातर टीम अपने मेन प्लेयर को नहीं खिलाती है, मेन प्लेयर बाद में आते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर की। बॉलिंग ऑर्डर की अगर बात कर लूँ तो दानिश, जाहिद और आज़म है जो पहला दूसरा ओवर आपको करते हुए नजर आएंगे। मिडल ऑर्डर और डेथ ओवर कौन करेगा ये नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं भी शेयर नहीं करूंगा। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दूंगा और किसी भी बॉलर का मैं नाम नहीं लूँगा। हालांकि मैं यहाँ पर लिख कर कुछ भी बता सकता था कि ये मिडल में डालेगा और ये डेथ में डालेगा, बट मेरा काम वो नहीं है। जो मुझे नॉलेज होता है वही मैं शेयर करता हूँ। अब आपको बता दूं, मैं यहाँ पर 2 ऐसे बॉलर हैं जो स्पिन करते हैं, तो अब समझ लीजिए पहला दूसरा तो ये ओवर करेंगे ही। अब उसके बाद में शहराज है और मुकर्रब जैदी है जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। ये मिडल में और डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेटा की। तो डेटा को आपको अच्छे से एनालाइज करना है दोस्तों, तभी आप ग्रैंड लीग में अच्छी टीम बना पाओगे। ओके दोस्तों, तो हर प्लेयर का उनका T20 का रिकॉर्ड है, करियर का रिकॉर्ड है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इन्होंने जो भी क्रिकेट खेली है फ़िलहाल अभी तक, उसके हिसाब से मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उनकी मैं बात कर लूँ तो बिलाल सफ़ी है जिसने 8 मैच में 13 विकेट ली है और 44 हाईएस्ट स्कोर है, 5 चौके और 15 छक्के मारे हैं। मतलब आप समझ लीजिए छक्के ज़्यादा हैं, मतलब अच्छा बैट्समैन हिटर है दोस्तों। ओके, तो ध्यान में रखिए, स्मॉल लीग के लिए आपके अच्छे पिक रहेंगे ये। उसके अलावा आप बात कर लेंगे सदीकुल्ला शिनवारी हालांकि ओपन करेंगे टीम के लिए, बट उनका रिकॉर्ड मुझे उतना कुछ खास नज़र नहीं आया है। हालांकि 150 इन्होंने लगाई है रिसेंट मैचेस में, फिर भी मुझे कुछ उतना खास नहीं लगे हैं क्योंकि चौके छक्के भी इनके कम है, 1 विकेट भी लिया हुआ है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मतीन फैज़ी का। सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा है बट मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो मुझे कॉन्फिडेंस इनके ऊपर नहीं आ रहा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए मधुरा के इंपॉर्टेंट पिक क्यों रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी 250 लगाई हुई और 5 विकेट भी लिया हुआ है, तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। T10 में ऐसे प्लेयर हमें ज़रूर ही रखना ही चाहिए स्मॉल लीग और हेड टू हेड के अंदर, जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूशन दे, क्योंकि अगर वो बैटिंग से अगर अच्छे पॉइंट नहीं दिए तो बॉलिंग से दे ही देते हैं। अजीम आज़म टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, जिम्मेदारी रहेगी। मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, 7 मैच में लगभग 130 रन मारे हैं, 14 विकेट ली हुई है, 7 मैच में 14 विकेट है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट पिक ऐसे ही हो जाते हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। उसके बाद में है मुकर्रब जैदी, आप ऊपर देख लीजिएगा, ये स्पिनर है जैसा कि मैंने बताया। अब वो लेग स्पिन करते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, वो भी लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आतिफ लतीफ़ को भी आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। सरप्राइजिंगली ये कुछ हटके आपको रखेंगे दूसरों से दोस्तों, ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 8 मैच में 7 विकेट इन्होंने भी लिया हुआ है और बैटिंग से भी चौके छक्के मार लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट पिक की बात कर लूँ तो यहाँ पर शफीउल्लाह रसूली भी है, 7 मैच में 9 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। दानिश जैदी है, मेन बॉलर है टीम के, 9 मैच में 11 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद में है सिराज हुसैन शाह, 7 मैच में 9 विकेट इन्होंने भी लिया हुआ है दोस्तों। एक जो प्लेयर है जिसको अगर खेलते हैं तो आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ही ट्राई करोगे, वो है नकीबुल्लाह मुलाखेल। बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ये कंट्रीब्यूशन करते हैं और चौके छक्के भी अच्छे खासे लगा लेते हैं। खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं की प्लेयर की। अगर डेटा आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हैं, हेड टू हेड खेलना चाहते हैं, तो बस ये 5 प्लेयर 4 प्लेयर इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके हिसाब से। थोड़ा बहुत डेटा को चेक कर लेना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ये स्मॉल लीग में ये प्लेयर ऐड कर लेना। और दूसरी टीम से भी मैं की प्लेयर बताऊँगा, दोनों को मिलाकर एक अच्छे से सेफ CVC बना लेना, आपकी हेड टू हेड की टीम रेडी हो जाएगी।
वैसे मैं डेमो टीम भी देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आगे चलता हूँ और बात कर लेता हूँ दूसरे टीम की, MTSV। यहाँ पर नई टीम है, पूरा टूर्नामेंट नया है इनके लिए। टीम की कैप्टेंसी करने वाले हैं सचिन तावड़े, और हम्बर्ग एरिया से ये टीम आती है, T10 में ये डेब्यूट कर रही है। स्क्वाड से रिलेटेड सारा प्रोफाइल यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। इमरान तारिक लेफ्टी बॉलर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है। इमरान खान विकेट कीपिंग करेंगे, और कर भी सकते हैं क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन है विकेट कीपिंग के। देखते हैं किससे टीम करवाती है, और सब कुछ यहाँ पर लिख दिया हुआ है। फैज़ान फारूक लेग स्पिनर भी है, और यहाँ पर सबका जिसका मिला है सबका लिख दिया हुआ है। आपको ज़रूर उससे हेल्प मिलती है तो चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। दीपक प्रकाश ओपन करेंगे फैज़ान फारूक के साथ। फैज़ान फारूक का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, बट डेटा मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। ना ही उन्होंने कुछ उतनी खास विकेट ली है, ना ही बैटिंग से कुछ इतना कमाल किया हुआ है, बट सिलेक्शन बहुत हाई है, पता नहीं क्यों। दीपक प्रकाश पहला ओवर भी करेंगे और पहले बैटिंग पर भी आएंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट पिक हो जाते हैं स्मॉल लीग के अंदर भी। आदित्य गोपीनाथ इस टीम से हाईएस्ट विकेट टेकर है दोस्तों। 40 विकेट के आसपास इन्होंने विकेट लिया हुआ है, आगे हम उसकी बात भी करेंगे। अभिषेक हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं टीम की, ऐसा ऑफिशियली बताया गया है। अब देखते हैं टीम किससे करवाती है। फाइनल ही ऑलराउंडर अगर टीम में ऐड करती है, बैट्समैन कम करती है, तो इनकी जगह कट सकती है। उसके बाद में हफीज़ हुसैन है, सचिन तावड़े जैसा कि बताया टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। समजीत चंद्रन है, हरि महादेवन है, इमरान तारिक है, अरुण प्रकाश है, कार्तिक। ये प्लेइंग 11 इनकी है। एक आधा चेंजेस टीम में हो सकता है, अब टीम किसको उतारेगी, किसको मौका देगी, ये टीम के मैनेजमेंट डिसाइड करेगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर की। तो दीपक प्रकाश यहाँ से पहला ओवर करेंगे फैज़ान फारूक के साथ, जो कि फैज़ान फारूक एक स्पिनर है, जैसा कि यहाँ पर स्पिन ऑप्शन में बताया गया है। टीम के पास 1, 2, 3 स्पिन के ऑप्शन है। फैज़ान फारूक भी लेग स्पिनर है, और आदित्य गोपीनाथ भी लेग स्पिनर है दोस्तों, और अरुण प्रकाश आई थिंक ऑफ स्पिनर है। मिडल ओवर और डेथ ओवर मुझे नहीं पता चला है कौन करेगा, तो मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की। तो टीम के पास बहुत ही अच्छे प्लेयर है, जो कि स्मॉल लीग में हमको ट्राई करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत रिस्की भी होगा कि किसको लिया जाए, क्योंकि एक आधा प्लेयर ही ऐसा होगा जो कि हमने नहीं लिया, सामने वाला लेके आ गया, तो मैच आपके हाथ से चले जाएगा। इसीलिए मैच थोड़ा स्मॉल लीग के लिए थोड़ा बहुत रिस्की रहने वाला है। आप अगर चाहे तो ग्रैंड लीग पर फोकस कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेयर है जो आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है। अपने क्रेडिट इशू तो नहीं आएगा, आप जिसको चाहे ले सकते हो। फिलहाल ऊपर डेटा भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप चेक कर लेना कि कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो उसको भी आप सिलेक्ट आराम से कर लेना। क्योंकि ये जितने भी सारे प्लेयर यहाँ पर बता रहा हूँ, सबके लो सिलेक्शन है, ज़्यादातर जनता को तो पता ही नहीं है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारे हेड टू हेड टीम की। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे हेड टू हेड टीम की। तो हेड टू हेड की टीम ये मैं जो बना रहा हूँ, वो मैं क्यों बना रहा हूँ और किस लिए बना रहा हूँ, सारा सब कुछ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, और वजह भी बताऊँगा कि कौन सा प्लेयर मैं क्यों ले रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ बुक में नोट डाउन करते जाइएगा सारे पॉइंट, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इन दी एंड हमें क्या है, पैसे बनाना है दोस्तों, पैसे गंवाना नहीं है। तो अगर पैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीतना है, तो नॉलेज अच्छे से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है दोस्तों। इसीलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमेशा मेरे वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए और देखा कीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा, आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले टीम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक टीम तो यहाँ पर बना कर रखी हुई थी डेमो की, बट फ़िलहाल उसको मैं फिर से आपके लिए मैं डिस्क्राइब करने के लिए उसको सब प्लेयर को मैं हटा देता हूँ और आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ।
अब यहाँ पर अभी हमारे कोई भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेयर मिलने वाले हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सिलेक्शन यहाँ पर ऐसे हैं दिए हुए जो कि प्लेयर का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, बट ड्रीम 11 पर सिलेक्शन जैसा कि हम हर टूर्नामेंट में देखते ही हैं ड्रीम 11 के, और कि कुछ प्लेयरों को एकदम रैंडमली जो सब सिलेक्ट करते हैं वो सब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ड्रीम 11 के सिलेक्शन पर फ़िलहाल ध्यान नहीं देंगे। मैं फ़िलहाल ध्यान दे रहा हूँ जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है, और जो भी जहाँ पे प्लेयर का डेटा अवेलेबल था वहाँ से जो डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं ये टीम बनाने वाला हूँ। इसके बाद जो भी डिसीज़न आपको लेना होगा वो आप खुद ले लेना दोस्तों। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लूँ। यहाँ पर तो देखिए आप यहाँ पर पडगपुला की जो सिलेक्शन है काफ़ी हाई है, बट मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा। कुछ प्लेयर है जिनको आपको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना है। डेटा को अगर आप पूरा अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से गो थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एस सिनवारी को और यहाँ पर डी प्रकाश को। अब दोनों को सिलेक्ट करने का मेरा वजह क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया किसको, सादिक शिनवारी को विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया प्लेइंग 11 में कि सादिक शिनवारी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, पहला मैच है, पहले बैटिंग आती है, तो हो सकता है क्योंकि पहला मैच में हमेशा बैटिंग करना थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी होता है और बॉलर को रिदम में आने के लिए कम से कम एक आधा मैच तो लगता ही है। पहले मैच में ही आकर जल्दी से हमने नहीं देखा कि हर पहली ओवर से ही फास्टर बॉलर कमबैक अपना करे। T10 है, उतना प्रोफेशनली ये नहीं होते कि 2 घंटा 4 घंटा पहले आके प्रैक्टिस करें। बस ये मैच के कुछ 1 घंटा पहले ही आते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। तो उसके हिसाब से मैं सादिक शिनवारी को सिलेक्ट कर रहा हूँ विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से। और दूसरा सिलेक्शन जो मैंने किया है दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश दूसरी टीम से ओपन करने वाले हैं टीम के लिए, और ये बॉलिंग भी पहला दूसरा ओवर करते हुए आपको नज़र आएंगे। ओके, जैसा कि मैं बॉलिंग में आपको बताया, दीपक प्रकाश पहला दूसरा ओवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसीलिए दोनों ही प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि मैंने ये दोनों प्लेयर को क्यों लिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेरे ये 2 प्लेयर हो गए जो मैं यहाँ से लेना चाहता था, मैंने ले लिया है। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको नज़र आएगा कि किसको ले किसको ना ले, बट मैं जाऊँगा तो जो मुझे डेटा मिला है उसके हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर क्या नाम है इनका, मधुरा के ऊपर। ओके, मधुरा को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। तो एक प्लेयर हमारे ये हो गए। उसके बाद में मैं लूँगा यहाँ पर क्या नाम है इनका, अब्दुल मतीन फैज़ी। अब्दुल मतीन फैज़ी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बट मुझे डेटा नहीं मिला है, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इनको लूँ। उसी तरीके से फैज़ान फारूकी का भी बात कर लूँ अगर, तो इनका भी सिलेक्शन बहुत हाई है, बट मैंने इनकी मैच का डेटा अगर देखा तो मुझे इनके ऊपर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इनको लूँ। ओके, श्रेयस दत्ता को आप यहाँ पर ले सकते हो, अच्छे बैट्समैन है। उसके बाद में आप रवि को भी ले सकते हो, बॉलिंग बैटिंग से भी ये कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और बैट्समैन को लेना है तो हम बता देते हैं आपको किसको लेना है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नकीबुल्ला को मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये भी ओपनिंग ये भी कर लेते हैं। अपने T20 के करियर में ये ओपन किया करते हैं, और यहाँ पर भी अगर खेलते हैं तो 1 डाउन या ओपन करने को आ सकते हैं। हालांकि ओपनर तो बता दिया गया है कि कौन ओपन करेगा, बट अगर ये खेलते हैं तो ओपन ये करेंगे ज़रूर। तो आपको ग्रैंड लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हो।
बट फिलहाल मुझे पहले मैच में इनके खेलने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। खेलेंगे तो मैं इनको ले ही लूँगा, फ़िलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा, फैज़ान के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फैज़ान ओपन भी करेंगे और वन डाउन भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं फैज़ान को फ़िलहाल लेकर जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर आज़म को। उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सबसे मेन प्लेयर गोपीनाथ को। और गोपीनाथ क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अपने टीम से, इसीलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पिक हो जा रहे हैं। उसी तरीके से रसूली के साथ भी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पिक है रहेंगे। एस जोशी को भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे पिक है दोस्तों। एस जोशी को अगर आपको ट्राई करना है तो आपको दीपक या शिनवारी में से किसी एक को ही लेना होगा, वो आपका कॉल रहेगा। लाइनअप आने के बाद मैं देखूंगा कि कौन से क्या सूटेबल 11 मेरी बनेगी। तो फाइनल 11 अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये मेरे ऑलराउंडर का सिलेक्शन भी हो गया लगभग। और अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बॉलर्स की। तो बॉलर में सबसे पहले मुझे लेना है समित चंद्रन को। समित चंद्रन भी बहुत अच्छे बॉलर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। दूसरे यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ पर जाहिद को, क्योंकि ये दूसरी टीम से बहुत इम्पोर्टेंट बॉलर है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर एक और बॉलर है जो कि आप दो बॉलर में से किसी एक को ले सकते हो। यहाँ पे हुसैन शाह को ले सकते हो, या फिर आप रजराक्स को ले सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दोनों में से एक को ले रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, शाह को मैं ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। उसके अलावा आप अगर आप देखेंगे तो लतीफ़ भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। सफदर का उतना रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनको लेने का। लतीफ़ को भी आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के अंदर भी। और दूसरा अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर एस जान को भी आप ट्राई कर सकते हो, और तारिक को भी आप GL में CVC भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं और लेफ़्ट आर्म बॉलर हमेशा मुश्किल में डालते ही हैं। आप ज़रूर उनको ट्राई करना दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जो हमारे रह गए हैं, तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं शाह की जगह पर ले लेता हूँ बिलाल सफ़ी को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर तो मिडल ऑर्डर में बताया जा रहा है, बट बॉलिंग से भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन ये ज़रूर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारी स्मॉल लीग की और हेड टू हेड की टीम हो गई है। अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CVC के ऑप्शन। CVC के ऑप्शन के लिए मैं जाने वाला हूं। फ़िलहाल यहां पर लोग किसके ऊपर जा रहे हैं तो मैं बता दूं, फैज़ान फारूक के ऊपर 57% लोग जा रहे हैं, बट मैं यहां पर जाऊंगा गोपीनाथ के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो एक तो विकेट इन्होंने ली हुई है, और दूसरा मैं जाऊंगा यहां पर दत्ता, फैज़ान फारूकी, या फिर जा सकते हैं हम चंद्रन के साथ भी जा सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा दत्ता, आज़म, रसूली। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप स्टडी भी कर लीजिएगा। मेरा दिल तो फ़िलहाल यहाँ पर प्रकाश के साथ जाने को है, क्योंकि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही ओपनिंग ही करने वाले हैं। तो शुरुआत में ही कुछ रन मार दिए और अपने ओवर में एक आधा विकेट ले लिया, तो हमको सबसे अलग वो टीम में रखने ही वाले हैं। तो ये फ़िलहाल मेरी टीम बन गई है, और मैं जनता के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं भेड़ चाल में नहीं जा रहा हूँ, मैं डेटा के हिसाब से जो टीम मेरी बन रही है वो मैंने बनाई है। उसके अलावा और भी मुझे अपडेट मिलेगी जैसा कि मैं सर्च करूँगा, और जो भी और मैं बेस्ट टीम क्या रहेगी, अगर मुझे लगता है जो भी चेंजेस रहेगा मुझे करना है वो टेलीग्राम पर मैं अपडेट आपको दे दिया करूँगा। फ़िलहाल अभी के लिए ये मेरी फाइनल टीम है हेड टू हेड के लिए। अब दोस्तों ये आपको फाइनल व्यू भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या हमने टीम बनाई है। हो सकता है वो थोड़ा आपको छोटा दिख रहा हो अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो ये आपके लिए पूरा प्रीव्यू मैं दिखा दे रहा हूँ टीम का। तो ये कुछ हमारी हेड टू हेड की टीम है। लाइनअप आने के बाद कुछ भी चेंजेस होगा तो टेलीग्राम पर मैं दे दूँगा दोस्तों। फिलहाल आप इस टीम को, डेमो टीम को ट्राई कर सकते हो।
आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की। तो मैच प्रेडिक्शन की अगर बात करूँ तो सारा डेटा को एनालाइज करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जा रहा है वो MTSV के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि टीम के पास बहुत ही अच्छे बॉलर है जो कि शुरुआती झटके अगर दे देते हैं तो टीम आराम से कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाएगी और टीम आराम से चेज भी कर लेगी दोस्तों। तो इसीलिए मैं MTSV के साथ जा रहा हूँ। 60% चांस इनके जीतने के हैं कि HTC को कम नहीं समझ सकते, उनके पास भी अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर हैं और 40% चांस उनके भी है मैच जीतने के। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये गलत भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से भी अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।